होता सर, ठीक है, उसके लिए जीवन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। चलो डन 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 हो गया। अरे केवल 70% लोग क्यों कर पा रहे हैं यार? अभी मतलब सिखाने के बाद ही हाल है, बताओ। देखो, आप कंक्लूजन के बारे में कुछ बता रहे हो ना कि कंक्लूजन हमारे कैसे हैं, ऐसे हैं। तो आप नाउन के बारे में कुछ मुझे बता रहे हैं कि नाउन हमारे कैसे हैं, क्वेश्चनेबल है, अच्छे हैं, बुरे हैं, राइट? तो क्वेश्चनेबल यहाँ पे क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा, बिकॉज नाउन के बारे में कौन कुछ बताता है, हमारा एडजेक्टिव बताता है। बट हाईली क्या होगा, अगर हाईली पूछता आपसे तो ऑब्वियसली हमारा हाईली होता आपका एडवर्ब। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चनेबल को आप क्वालिफाई कर रहे हो। आपने पहले बोला कि यार ये चीज क्वेश्चनेबल है, अब आप क्या कह रहे हो, क्वेश्चनेबल नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है, हाईली क्वेश्चनेबल है। तो एडजेक्टिव को जो बढ़ा चढ़ा के पेश करता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो हाईली एडवर्ब होता है यहाँ पे, और क्वेश्चनेबल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक, बढ़िया। चलो बताइए, बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद प्रभु, जय हिंद। भैया आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। क्यों भाई? फोन कम चलाओ, मोटिवेशनल करने पड़ेंगे। ईयर भी आपका क्या है, नाउन है, मार्क्स आपका वर्ब होगा। दिस ईयर मार्क्स दी, देखो आर्टिकल आया है, किसके लिए आया होगा? अरे भैया नाउन के लिए आया होगा ना। इतना क्या सोच रहे हो? केवल 70% लोग कर पाए हो। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही करने में? ये तो एकदम बेसिक आसान से क्वेश्चन है यार। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फार ऑफ डेज। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फार ऑफ डेज। चलिए बताइए, आप डेज के बारे में कुछ बता रहे हो, कौन से दिन, वो फार ऑफ डेज। तो फार ऑफ यहाँ पे क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, सोच के करो। फार ऑफ डेज। भैया 4 जून को छुट्टी रहेगी क्या, उस रिजल्ट आ रहा है? देखेंगे, देखा जाएगा। 4 जून। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फॉर ऑफ डेज। वेरी गुड, कर लिया आपने। देखो आप कह रहे हो कि मैं आज भी चेरिश करता हूं उन पुराने दिनों की, वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, है ना, उन दिनों की। तो पहले बात तो यहाँ हर बंदा बताएगा सर दिन क्या होते हैं, दिन हमारे नाउन होते हैं, है ना, दिन हमारे नाउन होते हैं। अब देखो, आप नाउन के बारे में कुछ बता रहे हो, उन दिन, वो दिन, पुराने दिन, नए दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन, ये जितनी भी चीजें होती है सब क्या होती है, हमारी एडजेक्टिव होती है। तो यहाँ पे फार ऑफ क्या होगा, फार ऑफ हमारा क्या होगा सर, सिंपल है, एडजेक्टिव होगा, और क्या होगा। गुड, कर लिया इसको भी 80% लोगों ने। लेकिन बाकी का 20% लोग, मेरा कंसर्न वो है, आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो उस तरीके से यार, इतना पढ़ने के बाद, या तो फिर आपने क्लास नहीं देखी है। चलिए, आई डू नॉट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू बिसाइड्स, क्या होगा यहाँ पे? अगर इस क्वेश्चन को 50% लोगों ने सही कर लिया ना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। चलो 50%। ये अभी आ रहे हैं, कुछ लोग सोकर अभी उठे हैं जस्ट। सच में तुम लोग कर दोगे क्या 50%? एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन है, गुरजीत क्यों है कंफ्यूजन भाई? एडजेक्टिव आपके नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, अगर आप नाउन पहचान ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनके बारे में कोई कुछ बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। ओके, बट अगर एक एडजेक्टिव के बारे में, या एक एडवर्ब के बारे में, या एक वर्ब के बारे में कोई कुछ आपको बता रहा है, तो वो सारे हमारे क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। भैया तुरंत पोल ना दिया करो, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे दो। अरे वो क्लोज कर लो भाई, क्लोज करके दोबारा आप पोल में टिक कर सकते हो। चलो एज एक्सपेक्टेड मैं शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट। 47% लोगों ने केवल इसको, अच्छा नहीं, अच्छा गलत किया हो, इसको सही किया है केवल 16% लोगों ने, 16% पीपल ओनली। वाओ, 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 वाओ। देखिए, अब ये मैं समझाता हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, ठीक है, लेकिन समझ के कि वो क्यों कर रहे हो आप टिक, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। देखिए, आई डू नॉट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डू नॉट रियली लाइक पार्टीज। ठीक है, बिसाइड्स आई डू नॉट रियली लाइक पार्टीज। अगर आपको लग रहा है कि भैया ज्वाइन कर रहा है, तो ये ज्वाइन कहां कर रहा है, ये देखो कॉमा यहां लगा हुआ है, ये अलग से है, इट इज नॉट ज्वाइनिंग। ये फुल स्टॉप यहां नहीं होता अगर ज्वाइन कर रहा होता, तो पहली बात तो ये जान लो। अगर ये कंजक्शन होता तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं होता, यहाँ कॉमा नहीं होता। और ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि आपका चाहे स्टार्टिंग में आया हो, ऑल्दो आया हो, बीच में आया हो, एंड आया हो, बट आया हो, राइट, तो वहां पे कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा कि आपने सेंटेंस को खत्म कर दिया।
आपने इस सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये पहली बात तो कंजक्शन नहीं, राइट, ये हमारा कंजक्शन नहीं है। दूसरा, अब जब ये कंजक्शन नहीं है तो ये है क्या, एडजेक्टिव है या फिर हमारा ये एडवर्ब है या फिर प्रीपोजिशन। कुछ लोग बोलेंगे ये तो प्रीपोजिशन है, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं, राइट। प्रीपोजिशन कब होता, अगर ऐसे आया होता, ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा होता कि आई एम सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है, ये बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब शायद आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे बिसाइड क्या होगा, यहाँ पे बिसाइड आपका होगा प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या लिखा रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, बट ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, सब्जेक्ट है। इतना तो आपको पता होगा ना कि आई मेरा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं है, ये कंजक्शन भी नहीं है, इसका आंसर है एडवर्ब, राइट, इसका आंसर है एडवर्ब। करेक्ट, कैसे समझते हैं। आपने बोला कि आई डू नॉट थिंक मैं आऊंगा सैटरडे को, ध्यान दो, पहले सुन लो, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आऊंगा, मेरे पास बहुत सारे काम, बिसाइड्स मुझे पसंद भी नहीं है पार्टी। आप अपने ना आने और रीजन दे रहे हो, ना आना एक वर्ब हुआ। आपने पहले बोला कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं आऊंगा, आना एक वर्ब हुआ ना, फिर आप और रीजन दे रहे हो, फिर आप अपने उस ना आने को और क्वालिफाई कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे पसंद भी नहीं है यार पार्टी, राइट। इसके अलावा मुझे बिसाइड्स मुझे पार्टी पसंद भी नहीं है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, कि इसके अलावा, मतलब कि आपने कोई एक रीजन दिया है और उसके अलावा, जैसे अगर बिसाइड्स को मैं यूज करूं, जैसे यहां तो बिसाइड हो गया, बिसाइड का मतलब होता है कि भैया बगल में, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में किसी के, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगर मैं बिसाइड्स को प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज करूं तो इस तरीके से आएगा कि बिसाइड्स जूली ही लाइक्स श्वेता, ठीक है। तो यहां पे बिसाइड्स क्या है आपका, बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू, जूली के अलावा उसे श्वेता भी पसंद है। तो यहाँ पे जूली जी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारी, बिसाइड्स यहाँ पे क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, ठीक। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बिसाइड्स के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा हो कि आप उसको बना दो प्रीपोजिशन, राइट। बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे है इन एडिशन टू। तो आप ध्यान समझो, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मेरा, मैं सैटरडे को नहीं आ पाऊंगा, राइट, और वैसे भी मुझे पार्टी पसंद नहीं, राइट, और वैसे भी मुझे पार्टी पसंद नहीं है। तो आप अपने ना आने को और जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपने ना आने को के और रीजंस दे रहे हो। तो बेसिकली इस बिसाइड्स वर्ड का यूज करके आप क्या कह रहे हैं, आप अपने उस ना आने का, राइट, आप ना आने का बेसिकली और रीजन प्रोवाइड कर रहे हो, वर्ब को आप और क्वालिफाई कर रहे हो, इसका आंसर होगा एडवर्ब। जितने भी आपको ऐसे वर्ड मिले जो यहाँ ऐसे इस फॉर्म में लिखे होते हैं ना, बिसाइड्स हो गया, अदरवाइज हो गया, ऐसे बहुत वर्ड रखे हैं, आगे एक और मिलेगा, सबका आंसर एडवर्ब होगा, ठीक। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते थे, कि या तो हम ये देख लें कि कंजक्शन क्यों नहीं होगा और प्रीपोजिशन क्यों नहीं होगा, हटा दो, एडजेक्टिव तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, प्रीपोजिशन क्यों नहीं होगा, कंजक्शन क्यों नहीं होगा, आप एलिमिनेट करके कर सकते थे, या तो ये लॉजिक यूज करके कर सकते थे कि यार ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई किस तरीके से कर रहा है, आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, इस तरीके से कर रहा है कि आप पहले कह रहे हो कि यार मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा शायद, या मैं शायद ही आ पाऊं, तो आप उसके और रीजन दे रहे हो कि यार बशर्ते या इसके अलावा मुझे और मैं पसंद भी नहीं करता, बट ठीक, ये होगा हमारा एडवर्ब। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए, लो बच्चों वाला क्वेश्चन, 90% लोग कर लो भैया कम से कम। ग्यारह। बताइए। आपको लगता है भैया अगर शुरुआत में कुछ आ गया है तो वो सब्जेक्ट ही होगा? ऐसा नहीं है, वो सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आपको एक क्वेश्चन याद है, मैंने कराया था आपको फिनिश वॉशिंग वाला, कि फिनिश वॉशिंग द क्लॉथ्स, वहां पे आपने वॉशिंग क्लॉथ्स को बना दिया था ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट बना दिया था, है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा ना दोस्त, दिस इज ऑब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट। बट यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट ही होता है, ये तो मतलब बेसिक चीज है। प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं कि आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट फॉर्म में आता है, राइट, आपका हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, करेक्ट। वी हो गया, अस हो गया, वी होता है सब्जेक्ट, अस होता है ऑब्जेक्ट। चलिए, बॉटम लाइन क्या होगा? कैन वी राइट ही लाइक्स श्वेता बिसाइड्स जूली, बिल्कुल लिख सकते हो, वही तो है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि ही लाइक्स श्वेता बिसाइड्स जूली, तब भी सेम होता, बिसाइड्स आपका प्रपोजिशन, तब शायद आपको समझ में आता बेटर है ना कि सर बिसाइड्स प्रपोजिशन है और जूली ऑब्जेक्ट। मैंने उसी को स्टार्टिंग में लिख दिया। आप चाहिए बोलो कि उसे श्वेता पसंद है जूली के अलावा, या आप ये बोलो कि जूली के अलावा उसे श्वेता भी पसंद है, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। चलो ठीक है, 90% लोग ने कर लिया इसको, ठीक, 90 ने 89% लोगों ने किया, तो 89% लोगों ने किया है, इसका आंसर इज नाउ, द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे, राइट। तो कैसे पहचान सकते हो, कई तरीके से आप कर सकते थे। इस मेरा क्या होता है भैया, इस मेरा वर्ब होता है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। बॉटम लाइन क्या होगा, बॉटम लाइन मेरा होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ऑब्वियसली नाउन होगा। और एक तरीका बताऊं, आर्टिकल के बाद भैया क्या आता है, नाउन आता है। मतलब इतने तरीके हैं पहचानने के, सोचो। बढ़िया, गुड। चलो, अब तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, दिमाग लगाना और फिर करना, तुक्का नहीं। खाना वर्ब होता है भाई, ईटिंग।
ट्राई टू नॉक दैट ओवर। अगर आपने थोड़ा सा भी रिवीजन किया है ना, इतना आपको आसान लगेगा ये। ट्राई टू नॉक दैट ओवर सेम है जो मैंने आपको सिखाया था पहले। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है ही इज इन, या ही इज इन द हाउस, ही इज इन या फिर ही इज इन द हाउस, दोनों ही क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो दोस्त, तो यहाँ पे ही से आप पूछ रहे हो कि वो चीज कहाँ है, वेयर, तो उसने बोला अंदर है, तो वेयर का आंसर आपको कौन दे रहा है, अंदर। वो कहाँ है, वो अंदर है। ठीक, यहाँ पे इन क्या होगा मेरा, एडवर्ब। आप यहाँ कह रहे हो घर में है, खाली घर नहीं, घर में, तो ये पूरा मेरा क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है इसलिए एडवर्ब फ्रेज। बट इंडिविजुअली अगर वो आपसे पूछता कि खाली मुझे बताओ इन क्या है, तो खाली इन प्रीपोजिशन है, खाली दा क्या है, आर्टिकल है, खाली हाउस क्या है, नाउन है। ठीक, वैसे यहां पे आप कह रहे हो कि ट्राई टू नॉक, इस चीज को यार वहां फेंको, वहां, वेयर, वहां, तो ये आप वेयर का आंसर दे रहे हो ना, कहां पे, वहां, उधर, राइट, आंसर इज एडवर्ब। सेम लॉजिक, 72% लोगों ने सही किया है, बाकी लोग वेयर का आंसर आपको मिल रहा है। आप कह रहे हो इस चीज को कोशिश करो मारने का, कहां पे, वहां पे, राइट, दैट ओवर का मतलब है उधर, आंसर होगा इसका। चलिए, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। वन किसके लिए आया होगा यहाँ पे, भैया पोल साइड में नहीं आता मतलब, अरे क्लोज कर लिया करो भाई, क्लोज का ऑप्शन होगा वहां पे। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। अगर ये नहीं हो पाया ना, तो भाई 2 मिनट का मौन रखेंगे। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू। चलो देखो, मुझे पहले बताइए, ये बताओ सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम क्या है, व्हाट इज आइसक्रीम यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे आइसक्रीम क्या है, नाउन, गुड। एन क्या है, एन क्या है, आर्टिकल, बढ़िया। ठीक है, अब आप कह रहे हो आर यू हैविंग वन टू, ये वन आपने किसके लिए यूज किया होगा, आइसक्रीम के लिए यूज किया होगा क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं आइसक्रीम लेता, या मैं आइसक्रीम लूंगा, और फिर आप किसी से पूछो कि तुम भी खा रहे हो क्या, आप किसी से पूछ रहे हो, तुम कैसे, वॉइस नहीं आ रही यार, यहाँ इतने लोग आंसर कर रहे हैं, गजब हो गया यार, थोड़ा तो यूज किया करो कि मेरे साइड से कुछ इशू हो सकता है, कुछ भी लिख देते हो, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आती तो इतने लोग आंसर करते हैं, मैं पूछ के आ रहा हूँ भैया, थोड़ा अपना डिवाइस यूज कर लो यार, थोड़ा सा रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क चेक कर लो। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, राइट, आप कह रहे हो कि मैं पसंद करता आइसक्रीम। ठीक, फिर आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम भी एक खा रहे हो क्या। अब ये एक किसके लिए आया होगा, अरे आइसक्रीम के लिए आया होगा भाई, है ना। आप किसी को बोल रहे हो कि यार मैं आइसक्रीम लूंगा या आइसक्रीम लेता, फिर आप कह रहे हो कि तुम्हारे पास भी है क्या, राइट, तो यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग आइसक्रीम आपने क्या लिखा है, आर यू हैविंग वन टू, तुम भी एक ले रहे हो क्या, क्या आइसक्रीम की बात कर रहे हो ना आप, आर यू हैविंग वन टू, तो ये आपका क्या है, ये हमारे आइसक्रीम की जगह आया है, और नाउन की जगह कौन आता है, ऑब्वियसली प्रोनाउन आता है। केवल 41% लोग कर पाए, एडजेक्टिव टिक किया कुछ लोगों ने। दोबारा समझो, आपने पहले बोला कि मैं आइसक्रीम लूंगा, राइट, ये तो वही बात है ना कि आप कुछ खा रहे हो और आप फिर बोल रहे हो तुम भी इसको लोगे क्या, तो ये जो आप बोल रहे हो कि इसको लोगे, ये आप उसका नाम लेने की बजाय उसके लिए कुछ और यूज कर रहे हो, तो यही तो डेफिनेशन है प्रोनाउन की, कि आप नाउन की जगह पर कोई वर्ड यूज कर लेता। तो अगर आप यहाँ पे आइसक्रीम लिखते तब भी सही होता कि आर यू हैविंग आइसक्रीम टू, बट आपने आइसक्रीम नहीं लिखा, आपने उसकी जगह पे लिखा वन, आर यू हैविंग वन टू। ठीक है, तो आइसक्रीम के लिए आ जाइए, आंसर होगा यहाँ पे प्रोनाउन। चलो, माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अब अगर ये गलत हुआ समझाने के बाद, तो फिर तो होगी मार, बताए प्रभु। हाँ जी, मैं पोस्ट करता हूँ। देख लो, आपने, आपको लगा था कि भैया पढ़ लिया सब आता है, लेकिन गलती कहाँ करते हो देख लो, है ना, इन चीजों को नोट कर लिया करो। हो गया, वेरी गुड, सेम लॉजिक, सब बश। अब अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा, तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहां भी समझ लो, आपने बोला कि मेरे पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज, मेरे पापा ने पैसा दिया मुझे, देना एक वर्ब हुआ, वरना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता ट्रिप को, राइट, तो आप क्या कह रहे हो, आप उसको जो देना है ना, वो जो देने वाला एक्शन है उसको आप और क्वालिफाई कर रहे हो, कि यार अगर वो मुझे मिला नहीं होता, अगर उन्होंने दिया नहीं होता, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता ट्रिप को, राइट, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो दोस्त इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, आई मेरा सब्जेक्ट होता है, राइट, और ये कंजक्शन ये ज्वाइन थोड़ी ना कर रहा है दो चीजों को। चलो बढ़िया, गुड, एडवर्ब। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर, कैसा लेटर, एंग्विश्ड लेटर, बता दो।
इसको तो 95% लोग सही करना चाहिए, 95% लोग सही करो। भाई अगर ऐसा होता वन आइसक्रीम, हाँ बिल्कुल, अगर वन होता वन आइसक्रीम तो बिल्कुल एडजेक्टिव होता वो। अगर मगर मत करो ना, जो है उसको बताया करो भाई। एक ने पूछा अगर भैया यहाँ पे होता वन आइसक्रीम तो हाँ बिल्कुल तब एडजेक्टिव होता हमारा, बिकॉज आइसक्रीम आपका नाउन होता और उस नाउन के लिए वन हमारा एडजेक्टिव होता। बट यहाँ पे उसने क्या, ये तो है नहीं कि वन आइसक्रीम लिखा हुआ है, उसने बस ये बोला कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम्हें भी एक चाहिए क्या। तो वो जो एक आया है वो आइसक्रीम के जगह आपने यूज किया है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग आइसक्रीम आपने वन यूज किया। तो यही तो प्रोनाउन होता है कि आप नाउन की जगह यूज करते हो कुछ भी। चलिए भैया, कल बराड़ सर से बोला गया कि आपके बॉल पर अनुराग भैया ने तीन तीन सिक्स मारा, तो उन्होंने बोला कि तीन छक्के तो करण शर्मा भी मारा था आईपीएल में। अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने मान तो लिया ना तीन छक्के मारे मैंने, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी तो ठीक है। होमवर्क वाले आंसर भेज दूंगा भैया, अभी ये कर लो, अभी इसको कर लो। चलिए डन। भैया एक वर्ड होता है नेवरदलेस की हिंदी, फिर भी होता है, फिर भी, कि उसने दिल तोड़ा नेवरदलेस, हम अभी भी बात करेंगे उससे, फिर भी। नेवरदलेस का है, फिर भी शाबाश। सो शी रोट मी एन एंग्विश लेटर, देख लो कुछ लोगों ने नाउन टिक किया है इसको, इधर आओ पहले तुम, साइड में खड़े हो। अगर मैं लिखूं ही इज अ बॉय, आप बोलोगे भैया आर्टिकल आया है नाउन के लिए, वेरी गुड। बॉय मेरा नाउन है, ए मेरा आर्टिकल है। मैं इसी को अगर ऐसे रिकॉर्डिंग में तुमको ऐसे समझाया था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ही इज अ बैड बॉय, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या कि भैया ये आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन आता है बैड नाउन। अरे आर्टिकल तुम्हारा नाउन के लिए आया है, नाउन ये है, ये तुमने एडजेक्टिव बता दिए बॉय के बारे में कि उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा है। सेम यहाँ पे आर्टिकल है ये आया है फॉर लेटर, ठीक। अब ये एन क्यों आया, बिकॉज आपका आपने यहाँ जो एडजेक्टिव यूज किया है उसमें आपका वॉवेल साउंड है, इसलिए। तो शी रोट मी एन एंग्विस्ड लेटर, लेटर आपका नाउन होगा, लेटर कैसा है, एंग्विस्ड है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है। तो आप लेटर के बारे में कोई क्वालिटी बता रहे हो ना, एंग्विस्ड एडजेक्टिव होगा, ठीक। ये ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था कि मुझे मालूम है कि आप गलती कहां करते हो, आप रट लेते हो, यानी आर्टिकल के तुरंत बाद ही नाउन ही हो। अरे अगर बीच में मैं कोई एडजेक्टिव यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, आपका जो आर्टिकल आता है वो नाउन के लिए आता है, बट अगर बीच में आप कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस हिसाब से आप आर्टिकल को चेंज करते हो अपन। लेकिन वो आर्टिकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, राइट, वो नाउन के लिए आता है। लेकिन हमने इसको एन क्यों किया एक ही जगह, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो क्या लिखा होता, शी रोट मी लेटर। बट क्योंकि बीच में आपका जो एडजेक्टिव आपने यूज किया है वो हमारा किस फॉर्म में है, वो वॉवल साउंड कर रहा है, इसलिए हम एन यूज कर रहे हैं। ये आप ए और एन का यूज कहां करते हैं वहां पे समझ पाओगे अच्छे से। यूनिवर्सिटी के पहले हम आ यूज करते हैं, है ना, आ यूनिवर्सिटी। ईयर के पहले हम क्या यूज करते हैं, आ यूज करते हैं, ठीक। कहाँ हम एन यूज करते हैं, ऑनर के पहले हम एन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देयर इज अ विजिटर, ये मैं ही कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। ए होता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, एक मिनट, हाँ इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनिट होता है हमारा आई। दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, ये कर लो। ये आपके सीरियस का पीवाईक्यू था, उसके बाद मैं रील पोस्ट करता हूँ, फिर आप उसको देखोगे एक मिनट, देन वाला हम आगे करेंगे। बताइए, पोल थोड़ा लेट दे दो, चलो ठीक है पोल लेट दे दूंगा। भैया एडजेक्टिव में ईडी यूज होता है क्या, भैया नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है ना, पढ़ाऊंगा आपको। क्यों रटना है लास्ट में ईडी यूज होता है नहीं होता, जब आपको ये सीधे समझ में आ रहा है कि वहां पे क्वालिटी बता रहा है नहीं बता रहा, किसको क्वालिफाई कर रहा है ना, उससे बेटर है ना। दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, ये लोग कमेंट करते हैं ना, एक मिनट, या एक मिनट का ब्रेक भी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट में है बनाने के बाद प्रोजेक्ट फिर रेडी हो, ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चल चलेगा। बोला होगा कि भैया, तो आपको यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है, पहली बात, ठीक। आपको यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है, दे वेंडर्ड अराउंड, है ना, दे वेंडर्ड अराउंड, यहाँ पे क्या होगा, आपको वेयर का आंसर मिल रहा है, दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, दे वेंडर्ड अराउंड एमलेसली, ठीक है। यहाँ पे वेयर का आंसर मिल रहा है, इधर उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, एमलेसली भी यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि आप उसी घूमने को और क्वालिफाई कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे दे वेंडर्ड अराउंड, पहले बात तो ये होगा एडवर्ब, बट एडवर्ब ऑप्शन है नहीं, इंटेंसिफायर तो है, इंटेंसिफायर तो है, आपने क्या किया, आपने एडजेक्टिव बना दिया। है ना, ये वैसे गलती भी थी यूपीएससी की साइड से, इसमें ऑप्शन उनको देना चाहिए था एडवर्ब, बट उन्होंने एडवर्ब नहीं दिया, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी दे दिया, कि आप ये बोलो कि घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्होंने इसको बना दिया इंटेंसिफायर। इवन यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की, तो इसका आंसर इंटेंसिफायर ही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे इसका आंसर एडवर्ब होना चाहिए, नॉट इंटेंसिफायर, बिकॉज ये किसी तरीके से इंटेंस नहीं कर रहा सिचुएशन को, लेकिन होगा एडवर्ब बस ये, क्योंकि चारों ऑप्शन में केवल इंटेंसिफायर ही है वो ऑप्शन जो कि एडवर्ब है, बिकॉज वी नो कि इंटेंसिफायर क्या होते हैं, एडवर्ब ही होते हैं ना, इंटेंसिफायर आर एडवर्ब ही तो होते हैं हमारे। तो इसका आंसर इंटेंसिफायर ही है, मतलब एडवर्ब ही है, बट क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं कोई ऑप्शन एडवर्ब, इसलिए हम इसी के साथ जाएंगे, तो एग्जाम में भी आंसर यही दिया हुआ था, ठीक। बट लॉजिक आप समझो, लॉजिक क्या था कि आप वेयर का आंसर दे रहे हो कि वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ वहां घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा आपका एडवर्ब होगा, और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडवर्ब ही आएगा। चलिए, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, बच्चों वाला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करिए अभी।
नहीं भाई सर, ही इज अ वेरी बैड बॉय में वेरी क्या होगा? धृष्णि जी, ही इज अ बैड बैड बॉय। बॉय आपका नाउन होगा, बैड आपका एडजेक्टिव होगा, वेरी आपका एडवर्ब होगा, बिल्कुल। अराउंड वर्ब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं होता भैया। अराउंड आप यहाँ वहां की बात कर रहे हो ना, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है। आप तो जगह बता रहे हो ना, कहाँ पे, इधर उधर, है ना, इधर उधर ना, तो इधर उधर तो वर्ब वो होगा ना, एडवर्ब। वेयर ना, वेयर कहाँ, इधर उधर। वर्ब कैसे हो जाएगा? वर्ब तो आपका एक्शन होता है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है। ठीक है सर, ऑफिस में हूँ, मैनेजर देखने से जाना पड़ जाएगा। अच्छा, चलो एमलेसली भी वहां पे एडवर्ब था। वही तो मैं बता रहा था कि एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने भी कौन आएगा? एडवर्ब ही आएगा ना। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो यहां आप कैसे करोगे? कर लिया वैसे, गुड। ये सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, बढ़िया। ये आपका एक क्लॉज हो गया। ये सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, तो दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? कंजक्शन। शाबाश, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू। ये एक और एरर था यूपीएससी की क्वेश्चन में, बट बताओ आंसर वही होगा, लेकिन उन्होंने गड़बड़ किया हुआ था इस क्वेश्चन में भी। एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। बताएं प्रभु क्या होगा? पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। विद, इतना आपको पता है ना कि बालक, सोसाइटीज मेरा क्या होगा? नाउन। सिविल सोसाइटीज क्या होगा? एडजेक्टिव। ये भी नाउन ही है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह आता है ना। ऐसे नाउन हमारे, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका उस दिन? क्या था वो? लंग कैंसर, है ना। तो आप ये बोल सकते थे ना कि भैया कैंसर भी नाउन है, लंग भी नाउन है, बट लंग कैंसर के लिए क्या है? ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब दो नाउन हमारे बगल बगल आते हैं ना, दो नाउन एक साथ आते हैं, तो जो पहला नाउन होता है वो दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। वैसे यहाँ पे सोसाइटीज आपके नाउन है, लेकिन सिविल भी नाउन है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आया। अब आप इन सिविल सोसाइटी को क्वालिफाई कर रहे हो एक्सट्रीमली और न्यू का यूज करके, जो कि ऑब्वियसली आपके एडवर्ब है, जो कि आपके ऑब्वियसली एडवर्ब है। अब एग्जामिनर ने यहाँ गलती क्या की थी? उसने एक से ज्यादा वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है, राइट। तो पहली बात तो ये फ्रेज होगा, पहली बात तो इसका आंसर फ्रेज होगा, जो कि किसी ऑप्शन में था नहीं, राइट। नशे में थे वो, पता नहीं क्या था, राइट। पता नहीं इसके आंसर की में भी आंसर दिए गए थे, कट था क्या था, ठीक। आंसर इसका ऑब्वियसली इंटेंसिफायर होगा, बिकॉज एक्सट्रीमली वर्ड क्या होता है? होता है एडवर्ब ही है, लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा? आप यहाँ पे एक उसको इंटेंस कर रहे हो ना, एक्सट्रीमली, टू, वेरी, ये सब वर्ड जब एडवर्ब के फॉर्म में आते हैं ना, अगर आपका वेरी वर्ड हो गया, टू वर्ब हो गया, एक्सट्रीमली वर्ड हो गया, अगर ये एडवर्ब के फॉर्म में आ रहे हैं तो ये हमारे इंटेंसिफायर होता है। अगर ऑप्शन में इंटेंसिफायर है तो हम वही टिक करेंगे, ठीक। तो है एडवर्ब, नो डाउट। जिन्होंने ए टिक किया है आप भी सही हो, लेकिन ध्यान रखो बी टिक किया करो, क्योंकि अगर एक्सट्रीमली वर्ड है, टू वर्ड है, वेरी वर्ड है, तो ये एडवर्ब होके भी क्या होते हैं? इंटेंसिफायर होते हैं, मतलब चीजों को इंटेंस करते हैं। बट एग्जामिनर ने गलती की थी कि उसने अंडरलाइन किया था एक्सट्रीमली के नीचे भी और न्यू के नीचे भी, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली ही है, इंटेंसिफायर न्यू तो नहीं है, या मे बी वो एक्सट्रीमली न्यू को एक साथ एक ही वर्ड मान रहा है जो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर एक्चुअल में होना चाहिए था फ्रेज, लेकिन फ्रेज है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर इज इंटेंसिफायर, ठीक है। चलो, इंटेंसिफायर क्यों होगा? बिकॉज आप एक्सट्रीमली वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हो, सिविल सोसाइटीज को आप क्वालिफाई कर रहे हो कि कैसे हैं? एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली न्यू है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर पेइंग लेस अटेंशन। बताइए, आप लेस अटेंशन पे कर रहे हैं टू योर स्टडीज दीज डेज, आपके लिए है ये। कैसा अटेंशन? लेस अटेंशन। सोच के सोच के सोच के सोच के, गुड। सीरियस 2 का क्वेश्चन है, सीरियस 2 2021। यू आर पेइंग लेस अटेंशन, यू आर पेइंग व्हाट? अटेंशन। कैसा अटेंशन? लेस अटेंशन, बता दो। अगर यहाँ पे एनफ होता, वेरी हो, वो सॉरी लिटिल होता, तब भी आंसर मेरा सेम ही होता। चलो गुड, कर लिया है इसको। यू आर पेइंग लेस अटेंशन, कैसा अटेंशन? अटेंशन यहाँ पे आपका नाउन है, लेस आपका क्या होगा? एडजेक्टिव, ऑब्वियसली, बढ़िया। 90% टोटल अप्रोक्सीमेट लोगों ने किया है। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज, कैसा अटेंशन है? तो आसान सा है भैया, ठीक है, लेस अटेंशन, ठीक। नेक्स्ट, वाई, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, तुम क्या करोगे? आसान सा क्वेश्चन, इंटरेक्शन, ठीक है। जितने भी आप कैसे वर्ड होंगे, वाई, क्यों, नहीं, ऐसे वैसे, अलास, वाओ, है ना, ये सारे आपके जो आपका इमोशन शो करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ये सारे हमारे होते हैं इंटरजेक्शन, ठीक। चलिए, सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, या रेस्ट अ व्हाइल। अरे यार, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या लिखा है? सॉरी, इसके ऊपर वाले, टू लेस अटेंशन, टू लेस, हाँ तो ऑब्वियसली एडवर्ब होता अगर टू वर्ड यूज होता तो वहां पे। जो क्वेश्चन है उसको देखो ना यार, तुम मतलब इतने बड़े वाले हो तुम लोग यार, सच में अभी भी गलत कर रहे हो कुछ लोग, मतलब क्या बोलूं, मौन रखना पड़ेगा फिर से, मुझे लग रहा है। सिट डाउन एंड रेस्ट व्हाइल, अरे भैया आर्टिकल किसके लिए आएगा? एडवर्ब के लिए आएगा कभी? आर्टिकल करो, मतलब आंसर यहाँ लिखा होने के बावजूद केवल 70% लोग सही कर पाए हो। ये है आपका स्टैंडर्ड, देख लो, लेवल देख लो।
और छोड़ो तुम आंसर यार, आर्टिकल के बाद कैसे पढ़ाऊं तुमको मैं, आगे कुछ नहीं है ना, तो इसी के लिए तो आर्टिकल आया है। यहाँ ये हाल तो है नहीं, गुड बॉय लिखा है भैया तो बॉय के लिए आर्टिकल आया होगा, गुड के लिए नहीं है, गुड तो एडजेक्टिव है। यहाँ तो ऐसा कुछ तुम्हारा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आर्टिकल आया है इसी के लिए है, वाई के लिए, तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है भैया, एडवर्ब एडजेक्टिव किसी और के लिए नहीं आता, देख लो। चलो राकेश टू ओल्ड, मैं कर दे रहा हूं। बताइए वर्क अपॉर्चुनिटीज बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज क्या होंगे प्रभु, नाइन अपॉर्चुनिटीज क्या होगा। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओ कि कल विभूति आता है, उसके अलावा और कौन से आपके देश होते हैं, आप बताएंगे मुझे। आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर, अच्छा आगे मिसिंग है क्या, ओहो हो, कोई बात नहीं ये वर्ब है, वर्ब के पहले नाउन होगा, ये नाउन है, खत्म, इतना सोच क्या रहे हो, कर भी लिया, चलो ठीक है। लाइफ इज सोलो फाइट, लाइफ इज फाइट, लाइफ के बारे में आप कुछ बता रहे हो, लाइफ क्या है, लाइफ मेरी फाइट है, कैसी फाइट है, सोलो फाइट, ठीक है, तो सोलो क्या हो जाएगा, सोलो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर अ व्हाइल अंडर द बनियान ट्री, अंडर क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा अंडर इसी के यहाँ पे प्रपोजिशन होगा, है ना। स्टैचू, कैसा स्टैचू, वंडरफुल, वंडरफुल क्या होगा एडजेक्टिव, स्टैचू क्या होगा नाउन, लीडर क्या होगा नाउन, वेलकम्स क्या होगा वर्ब, कितने आसान, सॉरी, दिस इज हिज पेन, चलो बोल दो, अभी तुम बता दो आंसर, हाँ जरूर, जो होमवर्क दिया करो उसको घर के लिए रखा करो बालक। दिस इज हिज पेन, ये उसकी पेन है, दिस इज हर पेन, ये सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था जरन पढ़ाते हुए, याद आया, माय हाउस योर हाउस, चलो गुड, दिस इज हिज पेन। अब देखो आधे लोगों ने यहाँ टिक किया है प्रोनाउन, आधे लोगों ने टिक किया है एडजेक्टिव, फिर आप कहते हो, और जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाया था कि याद करो एग्जांपल एक वाला, इधर देखो, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, पहले ये समझ लेते हैं, ध्यान दो आखिरी बार बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है, इस बार देखो, इस क्या है वर्ब, इतना तो समझदार हो गए हो ना, इस क्या है भैया वर्ब, वर्ब के पहले क्या आता है भैया सब्जेक्ट, दिस क्या है मेरा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के पास दो ही ऑप्शन होगा, नाउन या प्रोनाउन, दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन हो जाएगा, तो दिस यहाँ पे है प्रोनाउन, नीचे आओ, इस क्या है मेरा वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, पेन क्या है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास दो ही ऑप्शन है, नाउन या प्रोनाउन, पेन क्या होगा ऑब्वियसली नाउन, अब यहाँ पे दिस क्या होगा, आप उस पेन के बारे में कुछ बोल रहे हो, कौन सी पेन, ये वाली पेन, लाल वाली पेन, नीली वाली पेन, अच्छी पेन, बुरी पेन, लंबी पेन, छोटी पेन, ये सब जितनी चीजें यहाँ पे आती है सब क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि आप उस पेन के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो यहाँ पे दिस क्या होगा एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव, यहाँ पे दिस आपका प्रोनाउन। अब आते हैं इसमें, दिस इज, अगर खाली इतना लिखा होता दिस इज पेन, खाली इतना लिखा होता दिस इज पेन, तो यहाँ पे आप दिस के बारे में कुछ बता रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा पेन, आप कह रहे हो कि ये क्या है, ये एक पेन है, ये एक पेन है, तो यहाँ पे दिस क्या है आपका प्रोनाउन, पेन क्या है आपका नाउन, ये सब्जेक्ट है, राइट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, अब आपने क्या कर दिया, आपने बताया किसकी पेन है, ये उसकी पेन है, सो दिस इज हिज पेन, तो पेन तो आपका नाउन है। अब मुझे एक बात बताओ, नाउन और प्रोनाउन साथ में आएंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है भैया, ये आप कह रहे हो उसकी पेन है, अब वही सेम लॉजिक जो आपने यहाँ यूज किया था कि ये पेन वो पेन इसकी पेन उसकी पेन मेरी पेन तुम्हारी पेन, ये जितने भी आपके वर्ड होते हैं, दिस इज हिज, राइट, हर, आवर, जितने भी यहाँ आते सब हमारे क्या होते हैं एडजेक्टिव होता है, और क्योंकि ये शो कर रहे हैं पोजीशन, इस मतलब पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपका हक शो कर रहे हैं कि आपका पेन है, तो इसलिए हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, कितना सिंपल लॉजिक, ठीक है, कितना सिंपल लॉजिक है भैया जी। और वैसे भी हिम होता है प्रोनाउन, हिज तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, दिस इज हिज पेन, आप पेन के बारे में कुछ बता रहे हो कि मेरी पेन है ना, अच्छी पेन है बुरी पेन है, तो नाउन के बारे में जो कुछ बताता है वो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, और ये एग्जांपल्स याद रखा करो बार बार। चल, गिव इट, इट क्या होता है आपका प्रोनाउन होता है, आप किसी के लिए किसके लिए यूज कर रहे हो, ज्वेल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हेन पीपल फाउंड दैट ज्वेल वाज इन रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम दे गिव इट टू, इट इज 11, ये पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे इट का पूछा गया था, इट क्या होगा, यहाँ आपको पढ़ाऊंगा क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, क्या होते हैं इम्पर्सनल, जब हम प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी रहने दो यार, इसमें अंडरलाइन क्यों नहीं है, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गई, वेरी बता दो, एडवर्ब होगा और क्या होगा, चलो ये बताओ, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, अब ये प्लीज गलत मत करना, अभी सेम ऊपर एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं आपको, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, 8% लोग जिनके दिमाग में जा नहीं रहा है रटो मत कुछ भी बालक, देखो सिंपल, इधर देखो, इतना कर सकते हो क्या, इस मेरा क्या होगा भैया, इस मेरा वर्ब होगा, ठीक, वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है, बॉय मेरा क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ये क्या है नाउन, अब नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, आप नाउन के बारे में कुछ बता रहे हो ना, कौन सा बॉय, ये लड़का वो लड़का, अच्छा लड़का बुरा लड़का, गोरा लड़का काला लड़का, लंबा लड़का छोटा लड़का, ये जितनी भी चीजें मैंने बोली सब एडजेक्टिव, तो नाउन के बारे में आप कुछ भी बोलो, एक लड़का दो लड़का 10 लड़का कुछ लड़के, है ना बहुत लड़के, सब हमारे होंगे एडजेक्टिव, तो दिस यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव,
नेक्स्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, ये आपका प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नामक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। The ants fought the west, ये आपने पढ़ा नहीं, वर्ब के अंदर आएगा। दो प्रकार के हमारे वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं, एक इंट्रांजिटिव होते हैं। अगर, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आप ट्राई करना। अगर ये होता है हमारा आकर्मक क्रिया, ये होता है सकर्मक क्रिया। अगर वर्ब के साथ वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होते, नो ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहां पे फॉट क्या होगा? फॉट मेरा कौन सा वर्ब होगा? फॉट मेरा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा? ये वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? द आंट्स फॉट द वेस्ट, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। सर हम लोग रिलेट कब करेंगे? कल कर लेंगे दिन में, ग्रुप में बढ़िया अपने, ठीक है, हफ्ते में एक दिन बस। खुद से रिवाइज करो भैया पहले तो। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब। चलो गुड, आपको यहाँ पता है कि आंट्स किससे लड़ रही है ना, किससे आंट्स लड़ रही हैं आपको ये मालूम है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे है। गुड, सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। बढ़िया। आई कैन हार्डली बिलीव इट, हार्डली, हार्ड और हार्डली में जमीन आसमान का फर्क है। हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, हार्ड पॉजिटिव वर्ड होता है। बताओ, मैं हार्डली इसको बिलीव कर पा रहा हूँ। ये जो अभी भी लॉजिक यूज करता है ना एलवाई वाला, कि भैया एलवाई है तो एडवर्ब होगा, मार खाओगे तुम। गुड, चल वही होगा हमारा। आई कैन हार्डली बिलीव, कैसे भी आप कर सकते हो, बिलीव हमारा वर्ब हो गया, अगर यहाँ पे तो हार्डली मेरा एडवर्ब होगा। और वैसे तुम रख रखते हो ना एलवाई वाला एडवर्ब होता है। चलो ठीक है, हार्डली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, द टीचर सेड नो, नो वन इज एबव, ये हमने देखा हुआ था उस दिन एबव के साथ, कि एबव हमारे कई तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन में। आप यहाँ कह रहे हो कि नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल, कोई भी ऊपर नहीं है किसके, जो भी पावरफुल है उनके, ठीक है। नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल अलमाइटी, जो भगवान जी हैं। कैन हार्डली बिलीव, कैसे भी आप कर सकते हो, बिलीव हमारा वर्ब हो गया, अगर यहाँ पे तो हार्डली मेरा एडवर्ब होगा। और वैसे तुम रख रखते हो ना एलवाई वाला एडवर्ब। नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल अलमाइटी, जो भगवान जी हैं उनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। एबव यहाँ पे क्या होगा बताओ, बोल रहे हो अभी भी वो, मतलब ठीक है आप पहुंच रहे हो 80% 90% लोग, लेकिन नो वन इज एबव द ऑल पावरफुल। एबव, अंडर, ओवर, क्या होते हैं सब, और सेंटेंस में यूज कैसे हुए हैं ये देखो। चलो गुड, कर लिया। यहाँ पे हमारा एबव क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा प्रपोजिशन होगा, क्यों? इसके बाद ही तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है? पावरफुल के लिए। ये तुमने पावरफुल को और क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव आया है, ये पूरा आपका वो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या आ गया? ऑल, ऑल आपने पावरफुल के बारे में और कुछ बताया है ना, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, एबव आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल, the most beautiful seven monkeys of the landlord were taken for a stroll। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट, अब पता है ये एग्जाम एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर वो देते हैं ऑप्शन में एडवर्ब ना, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज यहाँ भी सेम गलती की थी एग्जामिनर ने, कि उन्होंने दो वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया था, ठीक है। तो ब्यूटीफुल तो समझ में आता है कि एडजेक्टिव है, बट मोस्ट जो है ना, आप ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहे हो, बट उन्होंने जानबूझकर ऑप्शन में एडवर्ब दिया नहीं था, वरना फिर तो इस पे होता डिस्प्यूट, यार ये तो एडवर्ब हो गया इतना, है ना। चलो ठीक है, मोस्ट, मोर, मोस्ट ये सब एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन सेंटेंस में कैसे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा एक एडजेक्टिव। वैसे फ्रेज होना चाहिए था, एडजेक्टिव फ्रेज, बट चलेगा, ऑप्शन उन्होंने दे रखा, ठीक है। बट कर सकते हो इतना, आप इतनी गलती मान सकते हो, है ना। एग्जाम में भी हम ये कर लेते हैं, ये मान के भी चलो ठीक है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव ही होता है। चलिए कर दे रहा हूँ मैं। द मैन हु क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। He has been living in the jungle for long and he knows all the animals here। अब यहाँ पे दो प्रकार के आपके कंजक्शन लिखे हुए हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम बाद में ये करना। आप, हमारा एक कंजक्शन होता है सबऑर्डिनेटिंग, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया है? क्लॉज। मैंने आपको पढ़ाया था ना, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो यहाँ पे वो काम में आएंगे, वो पिक्चर में आएंगे। तो इसके बाद ही हम प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आप इन क्लॉजेस के बारे में समझोगे। और ये दो प्रकार के हमारे कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, क्या होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। दिस टाइम वी वोक अप टू वायरस रिलेटेड डिसीज। दिस टाइम वी वोक अप टू, दिस टाइम वी वोक अप टू वायरस रिलेटेड डिसीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे दिस क्या होगा? अब देखो, दिस टाइम, इस बार, राइट, तो ऑब्वियसली आपका एडजेक्टिव है। अब उसने क्या किया? थोड़ा खेल कर दिया, उसने एडजेक्टिव ऑप्शन में दिया नहीं, राइट। एडजेक्टिव टॉपिक जब हम पढ़ रहे होंगे तो आप ये समझोगे कि यार एडजेक्टिव हमारे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, यहाँ अगर ये लिखा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो दिस होता है, दिस दैट, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। प्रोनाउन भी अगर आता है ना, जैसे मान लो लिखा हो दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ठीक है, तो ये क्या है? आप बोलोगे भैया प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव,
डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर ऐसे लिखा होता कि दिस कार इज माइन, ठीक है, आप बोलते भैया यहाँ पे कार मेरा नाउन है, दिस मेरा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, आप बोलते डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो जो आपका दिस दैट ये सब होते हैं ना, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक, दिस दैट दीज दोज ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि कौन ये टाइम वो टाइम इधर उधर ये सब, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आते हैं इनको, मतलब एक एडजेक्टिव भी होते हैं, एक हमारे प्रोनाउन भी होते हैं। लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, ये स्पेलिंग में गलती नहीं है, पहले ऐसे ही वर्ड्स इस्तेमाल में होते थे। जब पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम पर क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ तार भेजना होता था, तो उसमें वर्ड लिमिट होती थी। जैसे आजकल आप व्हाट्सएप में शॉर्टकट यूज करते हो, वैसे पहले उस टाइम पर वर्ड पैसे लगते थे, तो लोग देमसेल्फ को दाई सेल्फ ऐसे लिखते थे, एक वर्ड ऐसे होते थे पहले यूज, देमसेल्फ को दाई सेल्फ लिखना, राइट। तो ये सारे आपके, जैसे आज आप पढ़ोगे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, देमसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन। रवि वॉन द मैच, क्या जीत गया भैया, मैच जीत गया, ट्रांजिटिव वर्ब, आसान सा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है, क्या जीता वो आपको समझ में आ रहा है, मैच जीता है। अगर सिर्फ ये लिखा होता रवि वॉन विद अ ह्यूज मार्जिन, तब वॉन क्या होता, इंट्रांजिटिव होता, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। बट अभी क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है कि रवि जीता, क्या जीता, मैच जीता। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002, बताइए। 39th क्वेश्चन। शाम को क्या पढ़ेंगे भैया, शाम को यार आज हम लोग ना पहले बात तो खत्म करेंगे सॉल्ट, उसके बाद फिर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, दिन में रिवाइज करके आना। दिखाऊंगा आपको एग्जामिनर की शो करेगा, तो कृपया गूगल करना बंद करें। गूगल में जो भी रैंडम वेबसाइट्स कुछ भी आंसर आपको बताती हैं, ठीक है, वही आपको आंसर दिख जाएगा। ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की आंसर है वो दिया गया है हमारा, एक मिनट, तो ऑप्शन ही नहीं है यार, एडवर्ब दिया गया था। शायद ये एडवर्ब था यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, एडवर्ब दिया गया था इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में, जो कि सही भी है। बट गलती ये की है कि इसका आंसर होना चाहिए, इसका अंडरलाइन पूरे पे होगा तब जाके एडवर्ब होगा, क्योंकि वही सेम लॉजिक है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब सिर्फ ये नहीं होगा कि 2002, आपका जवाब होगा 2002 से, ठीक है। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आप जब एडवर्ब टॉपिक जो होता है ना हमारा, उसमें एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी जिसको आप इंटेंसिफायर बोलते हो। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपका टाइम शो कर रहा है कि आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, आप यहाँ 2002 से काम कर रहे हो। सो दिस इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन गलती ये थी एग्जामिनर की कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने केवल अंडरलाइन किया हुआ था सिंस पे, ठीक है। तो अगर आप उस लॉजिक से जाओगे खाली सिंस के नीचे अगर अंडरलाइन होगा, देन ऑब्वियसली इसको होना चाहिए प्रीपोजिशन, बिकॉज़ इसके बाद अगर आप 2002 को ऑब्जेक्ट मान रहे हो, है ना, कि वो यहाँ पे काम कर रहा है 2002 से, उस लॉजिक से ऑब्वियसली प्रीपोजिशन आंसर होना चाहिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो आंसर की में दिया गया था वो दिया गया था एडवर्ब, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये अंडरलाइन पूरे के नीचे होता और ऑप्शन में लिखा होता एडवर्ब फ्रेज, तभी आपका आंसर ये होता, वरना प्रीपोजिशन के साथ ही हम जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी के लिए फिलहाल, राइट। लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे आंसर की में आंसर क्या था और वो गलत कैसे था। तो आंसर की में इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर था वो था एडवर्ब, राइट, बट दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर जैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ ना, ही इज, ध्यान दो, ही इज इन द हाउस, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब अगर एग्जाम में केवल इन पूछे और उसका आंसर अगर एडवर्ब देगा तो फिर वो गड़बड़ है ना। एडवर्ब कब होगा ये, जब इस पूरे के नीचे अंडरलाइन होगा तब होगा एडवर्ब। बट अगर खाली इन के नीचे होगा तो वो मेरा प्रपोजिशन होगा, खाली हाउस के नीचे होगा तो वो मेरा नाउन होगा। वैसे ही यहाँ पे अंडरलाइन उन्होंने खाली सिंस के नीचे किया था लेकिन आंसर दिया था एडवर्ब। तो आंसर एडवर्ब तभी हो सकता था यहाँ पे जब अंडरलाइन पूरे के नीचे होता और आपके ऑप्शन में एडवर्ब फ्रेज दिया होता, देन ये हमारा होता एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। तो ये थोड़ी बहुत गलतियां करते रहते हैं बट वो मार्क्स आपको दे देते हैं शायद, या वो क्रॉस कर देते हैं। कभी आंसर की देखो कुछ क्वेश्चन में क्रॉस लगा होता है आगे, है ना, इवन कुछ तो आंसर की वो रिवोक कर लेते हैं बाद में, कि गड़बड़ होती है, वो भी इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ये मेरा होगा आपका आरपी, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, मोस्ट ब्यूटीफुल अगेन एडजेक्टिव है, आप बता रहे सेम जो है जैसे मैं ऊपर किया था वही सेम लॉजिक यहाँ पे। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, अब न्यूज यहाँ पे नाउन होगा, अब नाउन के बारे में आप कुछ बोल रहे हो ना, कौन सी न्यूज, लेटेस्ट वाली, तो लेटेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये आसान है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। नोटिसिंग द चेंज, ये हमने किया था, अगर आप याद करो, है ना, ये हमने उस दिन किया हुआ था भैया जी, ये प्रैक्टिस करते हुए। द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था एग्जाम में, और इसका आंसर की में से क्रॉस हो गया था। क्यों रॉन्ग था बताऊं, अभी आप वर्ब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा रॉन्ग क्यों था। रॉन्ग इसलिए था बिकॉज इसका आंसर होगा आपका बीवर, जो कि ऑप्शन में था ही, ठीक। क्यों होगा बीवर, बीवर क्या होते हैं सर, बेसिक बता रहा हूं, बीवर ये होते हैं जब आपके इज एम आर वॉज वर्ब ये अकेले आए हो, जब भी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब अकेले आते हैं, ठीक है, इनको हम बीवर बोलते हैं। बट अगर इनके साथ में कोई मेन वर्ब आया हुआ है, इज प्लेइंग मान लो लिखा हो, शी इज प्लेइंग, या इसके साथ कोई और वर्ब आया होगा, तो ये हमारा होता है मेन वर्ब और ये हमारा फिर बन जाता है हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं फिर। बट अगर ये अकेले आया है, साथ में कोई और वर्ब नहीं आया है, तब ये होता है हमारा बीवर, तो इसका आंसर होना चाहिए बीवर। बट आंसर में इसका आंसर था इंट्रांजिटिव, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए, लेकिन वो गलत था, इसका आंसर शुड बी बीवर। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे वर्ब में, परेशान मत हो कि भैया ये तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया ये वर्ब चैप्टर में आपका आएगा कि बीवर क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है।
इसलिए कृपया प्लीज रटे मत। अब जो रट के जाते हैं एग्जाम में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भैया इस तो हमने पढ़ा हुआ था कहीं पे ऑक्सिलरी होता है और डिटेक्ट करके आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस ऑक्सिलरी तब होगा जब वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जब कोई मेन वर्ब होगा तभी तो किसी को हम हेल्पिंग बोलेंगे। अगर मैं टीचर हूं, कल के दिन मैं यहाँ पे एक मैम को लेके आता हूँ कि एक मैम की जरूरत है बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के, है ना, तो मैम हेल्पिंग वर्ब तब हुई ना क्योंकि मैं मेन वर्ब हूं उस टाइम पर। मैं मेन हूं तभी तो मैम हेल्पिंग होगी ना। अब मान लो तुम्हारा मैम से पढ़ने के बाद तुम्हारा हो कि सर आप मत पढ़ो, केवल मैम पढ़ाएंगे, तो मैम हेल्पिंग नहीं रही ना फिर तो मैम हो गई बी वर्ब। समझ में आया? हम्म। चलो ये चीज समझना, ठीक है। चलिए, ये बिकॉज भी कर लोगे, बिकॉज तो कंजक्शन है आपका, आसान सा है। चलो बाकी करके आएंगे, मेरी एक और क्लास है भाई। इंड हो गई, ये किया था हमने उस दिन यार, इंड हो गई अब्रप्टली, एडवर्ब। मैं आपसे मिलूंगा कहाँ पे, थर्ड वीक, ये करना ठीक है। ऐसे किया भी था उस दिन शायद हमने, खत्म ही हो गया है, क्या करोगे तुम। शुरू तुम्हारा प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ट्रुथफुली आंसर करना वर्ब होता है, या तो एडवर्ब हो गया, या आपका कंजक्शन हो गया, तो वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। मीट मैं आपसे कम मिलूंगा, थर्ड वीक ऑफ अगस्त में मिलूंगा, या आपका प्रीपोजिशन हो गया, ही थॉट द मूवी अब्रप्टली, आपका एडवर्ब हो गया, खत्म क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ कंजक्शन हो गया। ठीक। चलिए, सो अभी थोड़ा बहुत बिल्कुल कंफ्यूजन है, आई एग्री कि सर थोड़ा बहुत शायद एडजेक्टिव की और प्रैक्टिस की नीड है ना, एडजेक्टिव की और हो। लेकिन ये भी इसका फैक्टर है कि अभी आपने सिर्फ सरफेस के लेवल पर सीखा है कि क्या होते हैं नाउन, क्या होते हैं प्रीपोजिशन, है ना, क्या होते हैं कंजक्शन। जब आप